नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल हिंदी पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है हिंदी का, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर अपने प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए हमने इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट हिंदी के आपको लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और साथ में जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो वो भी हमने उसमें ऐड कर दिया है। जितना भी टॉपिक्स हमने कवर किया वो तो है ही, इसके अलावा जो भी टॉपिक्स रिमेनिंग आपके जो इंपॉर्टेंट है वो सभी आपको पूरा कंप्लीट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग जो वहाँ जाके पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। और आप लोग स्टडी करते रहिए, हम आपको पूरा कंप्लीट हिंदी का जो है वो आपका हम करा देंगे टाइम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी जेई हो गया, राजस्थान का जेई का हो गया, इसके अलावा कोई भी स्टेट में जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर जो एग्जाम आपके होते हैं, तो आप लोग जो है ग्रेडअप के एक सुपर सब्सक्रिप्शन के साथ जो है इन सभी एग्जामिनेशन का तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो आपको देखिए इसके साथ में जो है आपको लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको डेली स्टडी प्लान आपको प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है रिवीजन करने के लिए, और साथ में जो है आपका प्रिपरेशन करने के लिए। और साथ में ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। ये सारे चीज डिजाइन किए गए हुए हैं, और ये सारा देखिए आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं, जो कि आपका ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपके, तो सभी के लिए कोर्सेस अवेलेबल है यहाँ पर आपका। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए, मैकेनिकल के लिए, तो आपका जो इन सभी का आपके और आप लोग एक सुपर सब्सक्रिप्शन के साथ में जो इन सभी कोर्सेज को अवेल आप लोग कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जैसे कि पंजाब में जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है जेई का, इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश के जेई की जो वैकेंसी निकाली गई है, तो इसका भी एक स्पेशल सेशन ग्रेड अप यहाँ पे लेके आया हुआ है, जिसमें आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग 9 बजे रात को जो आप लोग डेली देख सकते हैं लेक्चर्स इन सभी से रिलेटेड, जो कि इसमें आपको पेपर सॉल्व आपको कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर के। तो इसमें आपको जो है पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। ग्रेडअप पे आपको जो है ग्रेडअप के चैनल पे आपको जाना होगा, वहीं पे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको डेली 9 बजे रात को जो है ये सभी के लिए क्लासेस फ्री रहेंगे अवेलेबल आपका, तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए जो ग्रेडअप का जो कोर्सेस आपका है, तो ये जो है आपका जैसे मंथली सब्सक्रिप्शन पे भी आप लोग देख सकते हैं इसको। जैसे आप 3 मंथ्स के लिए ले सकते हैं, 6 मंथ का, 12 मंथ का भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको पे नहीं करना है। अभी यहाँ पे जो है ऑफर आपका चल रहा है, अगर आप लोग जैसे आप 2 अप्रैल तक वो आपको अवेल करते हैं, तो ये जो है आपका ये प्राइस रहेगा। आपको ये कूपन कोड यूज़ करना है, तो प्राइस आपका चेंज होके ये हो जाएगा। तो ये आपका चल रहा है 2 अप्रैल तक, ये ऑफर केवल आपका है। ये 3 अप्रैल से आपका ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ग्रेडअप का आपका, तो वहाँ से जगह आप लोग कोर्सेज को अवेल आप लोग कर सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में आपको बताया था, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया था। तो आज जो हम लोग कवर करेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे वचन, यानी कि नंबर, जिसमें कि आप लोग एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ते हैं, और कौन कौन से शब्द है जो एक वचन बहुवचन में होता है, और किस तरीके से हम लोग उनको कन्वर्ट करते हैं एक वचन से बहुवचन में। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे आपका वचन क्या होता है। तो देखिए शब्द के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक का बोध होता है, यानी कि हमें ये पता चलता है कि उसमें जो है मतलब एक के बारे में बताया जा रहा है या फिर उससे अधिक के बारे में बताया जा रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वचन। तो सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ये ऐसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वो आपके रहेंगे कि जिस रूप से हमें संख्या का बोध हो, तो उसे हम लोग वचन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रिज में सब्जियां रखी है। तो इसमें देखिए क्या आपको बताया जा रहा है, सब्जियां, तो सब्जियां हैं, तो इससे आपको पता चल रहा है कि एक सब्जी नहीं, बहुत सब्जी के बारे में बात कही जा रही है। तो सब्जियां वर्ड आपका क्या यहाँ पे हो गया, तो ये बहुवचन का आपका दिख बता रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से दूसरा देखिए कि तालाब में मछलियां तैर रही है, तो इसमें देखिए मछलियां के बारे में बताया, यानी कि बहुत सारी मछलियां हैं। तो सेंटेंस को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक के बारे में बताया जा रहा है या फिर बहुत सारे के बारे में। उसी तरीके से अगला देखिए कि माली पौधे सींच रहा है, तो इसमें देखिए पौधे के बारे में बात कर रहा था, पौधे भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए कछुआ खरगोश के पीछे है, तो इसमें जो है कोई एक के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे कछुआ और खरगोश है, तो उसके पीछे, तो यानी कि एक ही खरगोश के पीछे बताया जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको जो है वाक्य को देखते ही पता चल जाएगा। तो वचन के देखिए इसके दो प्रकार होते हैं, मतलब दो मुख्य भेद इसके होते हैं, एक वचन और दूसरा आपका होता है बहुवचन। तो एक वचन सिंपल आपका जिसमें कि संज्ञा के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु का होने का हमें ज्ञात हो, तो उसे हम लोग एक वचन कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आपका हो गया
स्त्री हो गया, घोड़ा हो गया, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, या कुछ भी आप करें जिसमें केवल एक के बारे में बताया जाए। और वहीं पे जो बहुवचन आपका होता है, तो ये ऐसे शब्द रहेंगे मतलब कि जिस रूप से हमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का हमें ज्ञात हो, तो उसे हम लोग बहुवचन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे स्त्री आपका था, तो एक के लिए यहाँ पे कहा जाए, अगर इसी को हमको बहुवचन में अगर लिखना होगा तो इसका हो जाएगा स्त्रियां। घोड़ा आपका था तो इसका हो जाएगा घोड़े। नदी आपका यहाँ पे था तो इसका हो जाएगा नदियाँ। रुपया था यहाँ पे जो एक वचन में, तो इसका बहुवचन में आपका हो जाएगा रुपए। फिर इसके बाद लड़का है तो इसका हो जाएगा लड़के। तो इस तरीके से आपको जो है देखते ही पता चल जाएगा कि ये मेरा एक वचन का हो रहा है या फिर बहुवचन का। लेकिन आपको यहाँ पे करेक्ट बहुवचन भी आपको बनाने आना चाहिए कि इसका एक्चुअली में होता क्या है। तो ये चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ जैसे विशेष आपके दिए हुए हैं कि हम किस किस तरीके से पहचान सकते हैं, या फिर कुछ एक्सेप्शन जो भी इसके होते हैं, कि यहाँ पे वही चीज़ आपका दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे आदरणीय जो भी व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए जो है हम लोग हमेशा सदैव में जो बहुवचन का ही हम लोग प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है दिया आपका यहाँ पे कि पापा जी कल मुंबई जाएंगे। तो इसमें देखिए पापा जी हमने वर्ड यूज किया है, तो ये जैसे कोई क्या है, आदरणीय व्यक्ति है, तो इनको सदा हम लोग बहुवचन के रूप में ही हम लोग यूज करेंगे पापा जी वर्ड संबोधित करके। उसी तरीके से और भी दूसरा देखिए इसमें आपको दिया हुआ है दूसरे तरीके से यहाँ पर कि जैसे संबंध दर्शाने वाली कुछ जो संज्ञाएं जो रहती है आपकी, तो वो एक वचन और बहुवचन में हमेशा वो एक संबंध में ही आपके रहते हैं, जो संबंध जिसमें आपको दर्शाए दिखे कि रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है। जैसे आपको दिया हुआ ताई, मामा, दादा आपका हो गया, नाना हो गया, आपका चाचा हो गया और आदि हो गया। तो ये जो है आपके एक समान रहते हैं, आपके एक वचन और बहुवचन दोनों में ही। तो मामा का मामाएं आपके नहीं और दादा का दादाएं नहीं करना है, ये दोनों में आप मतलब जो रहता है आपके एक वचन और बहुवचन में आपके एक ही समान वो रहते हैं, इसका हम लोग नहीं बना सकते हैं इसको। तो ये एक ही तरीके से रहते हैं ये। फिर उसके बाद देखिए और भी वर्ड आपका दिया हुआ है कि जैसे कुछ द्रव्य सूचक जो संज्ञाएं आपके रहते हैं, तो ये जो है हमेशा आपके एक वचन में ही प्रयोगे होते हैं, इसका आपको जो है बहुवचन नहीं बनाना है। जैसे कि आपका दिया हुआ है पानी, तो पानी का पानिया नहीं करना है आपको, तेल है तो तेल का तेले नहीं करना है, तेल ही रहेगा आपका, ये एक वचन में ही प्रयोग होता है इसका। तो इस सब चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है, मेनली यही चीज़ आपसे जो है टेस्ट किया जाता है एग्जाम में। उसी तरीके से घी हो गया, दूध हो गया। फिर उसके बाद देखिए चौथा पद दिया हुआ है कि कुछ शब्द आपके ऐसे रहेंगे कि जो सदैव बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमेशा वो बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। इनका आप लोग एक वचन में नहीं आप लोग बना, मतलब ये हमेशा बहुवचन के फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे कि दाम हो गया, दर्शन हो गया, प्राण आपका हो गया, आंसू हो गया। तो ये जो है आपका क्या है, ये सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं ये। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि जैसे पुलिंग वर्ड जिसमें कि आपका ई का अंत, ई के जो अंत होती है, इसके अलावा ऊ का अंत होता है, और उसमें जो बड़ा ऊ आपका रहता है, इसका जो शब्द रहते हैं आपके, तो ये दोनों वचनों में ही समान एक रहते हैं, मतलब दोनों वचन में एक ही जैसे ये रहेंगे। जैसे आपका दिया हुआ है कि एक मुनि 10 मुनि, उसके बाद अब एक डाकू 10 डाकू। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि जैसे ऊ का अंत आ रहा है या फिर आपका ई का अंत आ रहा है इसके अंदर में। तो ये जो है आपका दोनों वचनों में ही एक ही समान ये रहेंगे आपके। जैसे एक मुनि आप लिख रहे हैं तो वही रहेगा, 10 मुनि आप लिखिएगा तो वही रहेगा, 10 मुनियाँ आपको नहीं करनी है। एक डाकू लिखे या फिर 10 डाकू करे, इसके पहले आप वर्ड लगा दीजिए एक या 10, आपको इसको डाकू का डाकू ये नहीं करना है, इसमें आपको जो है इसी तरीके से आपको रखनी है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये पुल्लिंग इकारांत होना चाहिए, उकारांत होना चाहिए, और बड़ा ऊ का जो अंतिम जो ध्वनि आती है वो होने चाहिए। तो इस तरीके के जो वर्ड रहेंगे तो उसमें आपको 1 या 10 करके लिखना होगा। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि कुछ ऐसे जातिवाचक संज्ञाएं आपके होते हैं कि जो दोनों ही वचनों में वह प्रयुक्त होती हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि कुत्ता भौंक रहा है। तो ये जो है आपका यहाँ पे जैसे जाति का ही बताया जा रहा है कि कुत्ता मतलब जो है एक जाति का यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। तो इनको हम लोग दोनों वचनों में यूज कर सकते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, अगर इसको हमको बनाना है बहुवचन में, तो ये आपका क्या होगा कि कुत्ते भौंक रहे हैं। तो इनको दोनों वचन में हम लोग कर सकते हैं। तो ये जातिवाचक जो संज्ञाएं रहेंगे आपके, तो आपको जो है उसको देखते हुए बनाना है, दोनों फॉर्म में हम लोग इसको बना सकते हैं। फिर लेकिन देखिए इसमें जैसे आपको दिया हुआ था जातिवाचक संज्ञा का, लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे धातुओं को बोध कराने वाले जो अगर जातिवाचक संज्ञा होंगे, तो वो जो है हमेशा एक वचन में ही वो प्रयुक्त होते हैं। वो क्या होना चाहिए, धातु आपके होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है सोना, तो सोना हमने लिखा हुआ है कि सोना महंगा है, चांदी सस्ती है। तो ये जो है आपका ये क्या है, आपका ये धातु है, तो इनका हमने केवल एक वचन में ही प्रयोग करना है हमें। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपका ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन देखिए आपका है कि इनमें से एक शब्द एक वचन है
तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो कि एक वचन में यूज मतलब होते हैं, ये एक वचन में है आपका। तो इसमें देखिए दिया हुआ है संतति, प्राण, दर्शन, दर्शक गण आपका, और श्रोता वृंद आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो जो दिया शब्द आपका जो एक वचन में है, तो वो है आपका संतति। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो संतति जो है आपका ये एक वचन का शब्द आपका यहाँ पे है। और बाकी जो प्राण आपका दिया हुआ है या दर्शक गण आपका दिया हुआ है, या फिर इसके बाद आपका इसमें श्रोता बिंदु दिया हो, तो ये सारे जो आपके ये बहुवचन के शब्द हैं। तो आपको देखिए याद रखना होगा, ये सारा लिस्ट है, हम आपको आप प्रोवाइड आगे कर देंगे इसमें, तो इस पे आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन है इसमें कि किस वाक्य में एक वचन का ही प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए दिया आपको यहाँ पे कि लड़के लड़के को मार रहे हैं। तो इसमें देखिए एक वचन जो आपका रहता है लड़का का, तो होता है लड़को। तो इसमें देखिए लड़का लड़को दे दिए तो आपका एक वचन का होगा नहीं। फिर दूसरा में देखिए दिया हुआ है कि लड़कों ने लड़कों को मारा, तो ये तो आपका बहुवचन में प्रयोग हुआ है। फिर उसके बाद सी में देखिए दिया हुआ है कि लड़के ने लड़के को मारा। अब यहाँ पे देखिए कोई एक लड़का बोल रहा है और वो कोई दूसरे लड़के को उसने मारा है, तो यहाँ पे एक ही वचन का ही प्रयोग इसी में आपका हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी राइट आपका होगा। बाकी डी में देखिए दिया हुआ है कि लड़के लड़के को मार रहे हैं। तो इसमें आपका देखिए स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि कोई एक लड़का या एक लड़का है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ना कि लड़के ने लड़के को मारा, तो इसमें जो है स्पेसिफाई हो जा रहा है। तो इसी में जो है आपका यूज किया गया हुआ एक वचन का। तो आपको यहाँ पे पहचानने होंगे, देखने के बाद सेंटेंस को, जो वाक्य जो शब्द आपका दिया जाएगा उसको आपको देखना होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो कौन सा शब्द है जो सदा बहुवचन में ही आपका हमेशा प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है शिशु, पुस्तक, भक्ति या फिर प्राण। तो देखिए इसमें जो वर्ड आपका है जैसे प्राण आपका है, तो ये जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त आपके होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राण का प्राणी और प्राणो हो जाएगा इसका, तो ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है आपका। तो ऑप्शन डी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी इसमें जो आपका शिशु दिया हुआ है, पुस्तक दिया हुआ है या फिर जो भक्ति आपका दिया हुआ है, तो ये जो है आपके ये एक वचन में भी इनका प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो है आप लोग ध्यान रखना, प्राण जो है आपका हमेशा ये सदा बहुवचन में ही आपका प्रयोग होते हैं। तो देखिए जो प्रयोग जो होता है ना आपके बहुवचन में, तो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको भी नोट कर लेना। जैसे हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, आपका दर्शन हो गया, होश हो गया, बाल आदि। इसके अलावा और भी जो वर्ड आपके रहेंगे तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट एटलीस्ट इतना आप लोग जरूर याद कर लेना, ये जो शब्द आपके हैं तो जो आपका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे प्राण भी आपका होता है, और कुछ ऐसे वर्ड जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं तो वो आपका दिया हुआ है। जैसे आपका जनता हो गया, माल हो गया, सामान हो गया, सोना हो गया, सामग्री हो गया। तो ये जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, तो आप इनको भी नोट कर लेना। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे एक वचन आपका दिया रहेगा तो उसको जो है अगर बहुवचन में बदलना होता है तो उसके लिए क्या नियम होती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपके जैसे इंपॉर्टेंट रूल होते हैं इसके पीछे कि वो किस तरीके से हम उनको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ आपके दिए हुए हैं कि जिसमें कि विभक्ति रहित होते हैं, संज्ञा जो होते हैं, तो उसके जो बहुवचन बनाने के जो नियम होते हैं तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जैसे पहला आपका है कि जिसमें मान लीजिए कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द होंगे जिसमें कि आ का अंत होगा, यानी कि आ का जो अंतिम जो ध्वनि आएगी उसमें आपको, तो उसमें देखिए उस शब्द में आ के स्थान पे हटा के जो है उसमें आपको ए लगा देना है, तो वो आपका बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा बहुवचन। जैसे कि दिया हुआ एक वचन में आपका जैसे जूता है, तो इसमें देखिए ता ता आपका आ रहा है लास्ट में, ध्वनि आपकी आ रही है। तो यहाँ पे अब आ को हटा के हम लोग इसको बना देंगे ए लगा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा जूता का जूते हो जाएगा। तो ये है आपका बहुवचन फॉर्म। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है तारा। तो तारा में भी देखिए आ आपके आ रहा है यहाँ पे, यानी कि अंतिम ध्वनि आ रही है इसमें। तो इसमें हम लोग इसको आ का हटा के हम लोग ए लगाएंगे, तो तारा का हो जाएगा तारे। उसी तरीके से लड़का है तो लड़का का हो जाएगा इसका लड़के, घोड़ा है तो इसका हो जाएगा घोड़े, बेटा है तो इसका बेटे हो जाएगा, मुर्गा का मुर्गे हो जाएगा, कपड़ा आपका है तो कपड़ा का आपका हो जाएगा कपड़े हो जाएगा। तो इस पे आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जैसे आपका आ के ध्वनि अगर आती है वो पुल्लिंग शब्द आपके होना चाहिए, तो आ के स्थान पे हम लोग उसमें ए लगाते हैं तो वो आपका बन जाएगा बहुवचन। फिर उसी तरीके से देखिए कि कुछ ऐसे जो मतलब स्त्रीलिंग जो संज्ञाएं होंगे, तो उसके अंत में देखिए अगर आपका उसमें या आता है तो उनमें हम लोग यहाँ जो है या के जगह पे उसके ऊपर में हम लोग चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो वो आपका बन जाएगा बहुवचन। जैसे एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है एक वचन में आपका, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बिंदिया, तो इसमें देखिए या आपका आ रहा है इसमें,
तो अब इसमें हम लोग जब बदलेंगे इसको बहुवचन में, तो बस उसमें कुछ नहीं, इसका आपका लगा देना है यहाँ पे, इसमें एक आपको चंद्र बिंदु ऊपर में, तो इसका बन जाएगा बिंदिया। फिर चिड़िया है तो चिड़िया आपका हो जाएगा, इसमें वो चंद्र बिंदु लगा देना है, तो ये आपका बहुवचन बन जाएगा। और ये सारे स्त्रीलिंग संज्ञाएं आपके होने चाहिए। और देखिए और भी दिया हुआ है, डिबिया का डिबिया हो जाएगा, गुड़िया है तो ये गुड़िया हो जाएगा, चूहिया है तो इसका चूहिया हो जाएगा। अब देख रहे हैं सभी में चंद्र बिंदु लग गया इसमें, तो ये आपका बहुवचन बन गया है। तो आपको जो है इस पे ध्यान रखना होगा। फिर अगला देखिए, यहाँ पे दिया आपका अगला दिया हुआ है कि जैसे स्त्रीलिंग जो शब्द होंगे जिसमें आपका अकारांत होगा, यानी कि अ जो है वो आपके आएंगे लास्ट में, जो ध्वनि आती है, तो अ के जगह पे हम लोग उसमें बड़ा ए रहता है आपका, वो लगाएंगे हम लोग, तो ये आपका बन जाएगा बहुवचन। जैसे कि कलम आपका है तो कलम का हो जाएगा आपका कलमे। फिर इसके बाद बात है तो बात का बातें हो जाएगा, रात का रातें हो जाएगा। आँख है तो आँख का आंखें हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान रखना, सभी में आपका अ की ध्वनि आ रही है इसमें, और ये स्त्रीलिंग शब्द आपके हैं। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, तो ये चीज़ ऑलरेडी हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, तो उससे आपको ये चीज़ थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पुल्लिंग शब्द है या फिर स्त्रीलिंग शब्द है, और आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है यहाँ पे। फिर अगला देखिए कि कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द आपके होंगे जिसमें ई की ध्वनि आपकी, बड़ा ई जो आपका रहता है, तो बड़ा या छोटा कोई भी आपका रहेगा इसमें, तो उसमें ई की ध्वनि आपकी रहेगी इसमें। तो उसके देखिए यहाँ पे आपका जैसे ई या फिर जो बड़ा ई या छोटा ई जो भी रहेगा इसमें, जो स्त्रीलिंग शब्द आपके रहेंगे, तो इसके स्थान पे आपको वहाँ पे ईया ईया आपको लगाना है, तो वो आपका बन जाएगा बहुवचन। जैसे कि दिया हुआ है तिथि, तो ये आपका जैसे कि ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें छोटा ई जो है आपका वो उसकी ध्वनि आ रही है इसके अंतिम में, तो ये आपको बन जाएगा तिथियां। नर नारी है तो नारी, देखिए इसमें आपका बड़ा ई है ये वाला, तो इसको अब हटा के हम बना देंगे नारियां बना देंगे इसको हम लोग। उसी तरीके से आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका दिया हुआ है गति, तो गति का आपका हो जाएगा गतियाँ। थाली है तो थाली का थालिया हो जाएगा। तो आपको इस पे ध्यान रखना है कि इसमें आपका स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए और इसमें छोटा ई या फिर बड़ा ई की ध्वनि वो अंतिम में आनी चाहिए। तो वो अगर आपको बदलना है बहुवचन में, तो इसमें ईया आपको लगानी है। तो ये अगर रूल अगर आपको पता रहेगा ना, तो शब्द आपको मिलेंगे तो उसको देखते ही आप लोग बना लीजिएगा कि इसका क्या जो होगा आपका, जैसे बहुवचन क्या होंगे इसके। फिर और देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है रूल कुछ यहाँ पे, जैसे कि कुछ स्त्रीलिंग शब्द आपके जो होंगे, जो एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में, मतलब कि जो उसमें आपके आकार अंत आएगा, यानी आ की ध्वनि आएगी, तो यहाँ पे आपको आ की जगह पे उसमें ए लगा देना है। एक ऊपर में जो आपका रहता है चंद्र बिंदु लगाता है, तो वो आपको लगाना है, तो ये आपका बन जाएगा बहुवचन। तो देखिए दिया हुआ जैसे लता है, तो इसमें आपकी आ रहा है अंतिम में, और ये स्त्रीलिंग है आपके एक वचन संज्ञा है, तो इसको जब बहुवचन बनेंगे तो इसका हो जाएगा लताएं। उसी तरीके से अध्यापिका है, तो अध्यापिका का हम लोग बनाएंगे अध्यापिकाएं। इन सभी में आ की ध्वनि आपकी आ रही है अंत में। कन्या का आपका हो जाएगा कन्याएं, माता का आपका माताएं हो जाएगा। फिर भुजा है तो भुजा का भुजाएं हो जाएगा। पत्रिका है तो इसका पत्रिकाएं हो जाएगा। शाखा का शाखाएं हो जाएगा। कामना का कामनाएं हो जाएगा। कथा का आपका कथाएं हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है कि जैसे कुछ स्त्रीलिंग शब्द जिसमें आपका ई का अंत जो आपका रहता है, तो उसमें हम लोग या लगाते भी हैं हम लोग, जैसे कि आपका जाति का जातियाँ हो जाएगा, रीति का रीतियाँ हो जाएगा, नदी का नदियाँ हो जाएगा, लड़की का लड़कियाँ हो जाएगा, तो इससे भी आपके होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये भी आपको जो मिलेंगे तो ये भी आपका सही रहेगा। फिर उसके बाद देखिए कुछ ऐसे शब्द रहेंगे स्त्रीलिंग शब्द जिसमें कि आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो इसकी जो अंतिम ध्वनि जो आपकी आती है, तो वो अगर रहेंगे इसमें, तो इसमें आपको ए यानी कि जो आपका ऊपर में चंद्र बिंदु रहती है, तो वो आपको लगाना है। तो इसमें जो है आपको कन्वर्ट आपको कर देनी है। अब इसके साथ में जो है आपको यहाँ पे बदला भी जाता है इसमें, जैसे बड़ा ऊ आपका जो है छोटा ऊ में बदल देते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल है आपका वस्तु, तो वस्तु का आपका हो जाएगा वस्तुएं। गौ का आपका हो जाएगा गौएं। बहू का हो जाएगा बहुएं। वधु का आपका हो जाएगा वधुएं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि भले इसमें आपका जैसे बड़ा ऊ वर्ड आपका है इसमें, और हमने इसमें ए लगाया हुआ है, लेकिन ये आपका चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आपका इसमें बड़ा ऊ आपका था, मतलब इधर की जो ध्वनि इधर का जो आपका था, तो इसको हमने इधर का हमने कर दिया बहुवचन में। फिर गऊ का आपका गौएं हो जाएगा। तो इसमें चेंजेस होते हैं, बस आप लोग ये देना थोड़ा सा इसमें आपको जो आपका रहता है यहाँ पे मात्रा जो रहता है उस पर भी आपको ध्यान देने होंगे। फिर उसके बाद देखिए अगला आप यहाँ पर है कि जितने भी ई का अंत होते हैं, छोटा ई और फिर बड़ा ई जो आपके रहते हैं संज्ञाएं रहते हैं, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए जो हम लोग अंत में इसमें हम लोग यो जोड़ा जाता है इसके अंदर में। और बाकी देखिए जो आपका जिसमें ई का अंत होता है यानी कि छोटा ई रहते हैं, तो इन शब्दों में यो जोड़ने के पहले हम लोग इसमें छोटा ई और बड़ा ई इसमें हम लोग कर देते हैं, मतलब चेंजेस हो जाती है इसमें भी। जैसे दिया आपका मुनि का मुनियो हो जाएगा, यो हमने लगाया हुआ है इसमें।
फिर उसके बाद गली का गलियों आपका हो जाएगा। तो इसमें भी चेंजेस आपके होते हैं, जैसे इसमें जो बड़ा ई आपका था इधर का, तो ये पे छोटा ई आपका हो जाएगा लॉ में। तो आपको बस इसमें थोड़ा सा मात्रा पे ध्यान देना होगा। आप लोग इसको जो है पढ़ लीजिए 2-3 बार। रूल आपको भले याद ना रहे, लेकिन इसका क्या होता है बहुवचन, तो ये आप लोग जरूर देख लेना। जैसे भुजा का भुजाएं, पत्रिका का पत्रिकाएं होगा, तो इस पे आप लोग ध्यान रखना। मे भी रूल आपको याद ना हो एग्जाम में, लेकिन ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि इसका क्या होता है। उसी तरीके से बाकी और सभी को आप लोग याद कर लेना। मुनि का मुनियों, गली का गलियों हो जाएगा, नदी का नदियों हो जाएगा, साड़ी का साड़ियों हो जाएगा, श्रीमती का श्रीमतियों हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको परफेक्ट याद होना चाहिए। अब भाई हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि तुम, तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य किस वचन में है। तो देखिए ये जो दिया हुआ है ना आपका तुम, तुमने, तुम लोगों, तो यह जो है आपका ये बहुवचन में यूज आपका किया गया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है कि भारतीय शब्द का बहुवचन कौन होगा। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीयों। तो ये है आपका भारत का, भारतीय का इसका बहुवचन फॉर्म। और बाकी देखिए दिया भारतीयों, तो ये स्पेलिंग मतलब गलत दिया आपका, वर्तनी जो है इसका। और भारतीय दिया, इसमें देखिए ती जो आपका रहता है, तो ये आपका बड़ा ही नहीं इसमें छोटा ही नहीं बड़ा होगा आपका, इधर का हम लोग करते हैं। तो ये सब जो है रॉन्ग आपका दिया हुआ है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि उसके पास रुपया है। तो उसके पास रुपया है, इनमें से आपको बताना है कि रुपया शब्द यहाँ पे क्या है। तो देखिए जो रुपया वर्ड आपका है, तो ये आपका एक वचन फॉर्म में यूज किया गया हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, रुपया का रुपये ही होता है आपका यहाँ पर बहुवचन फॉर्म में। तो ये जो है आपका एक वचन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका देखिए इसी तरीके से कुछ आपके एग्जाम में आपके आएंगे। तो आई होप कि ये जो है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग जो है ज़रूर इसको लाइक करना और वीडियो को भी शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमाउंट, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हमने देखिए इसका पीडीएफ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।